अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुक़द्दस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ इन्फॉर्मेशन, मेरा तजिया शेयर करूंगा। मार्केट डंप कर रही है, क्या वजूहत हो सकती हैं, जितना मैंने लर्न किया वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। और दूसरा, आज मंडे है और मंडे को मैं बिटकॉइन के ऊपर डीसीए करता हूं, वो भी एक तरह का आपको रिमाइंडर होगा। और दूसरा, आज 1 मई भी है, यानी 5वां महीना, मई का महीना। क्रिप्टो मार्केट खसूसन बीटीसी कैसा परफॉर्म करती है वो भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा। लेकिन आज मैं आपके साथ एक अनाउंसमेंट करना चाह रहा हूं, थोड़ा मेंटली आपको रेडी करना चाह रहा हूं कि आप लोगों को याद होगा, मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेटअप करूं। चूँकि मैं जर्नलिस्ट हूं, मैं ना तो इन्वेस्टर हूं, ना मैं वेब 3 डेवलपर हूं, ना मैं वेब 2 डेवलपर हूं। मेरा आईटी टेक के अंदर इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक जर्नलिस्ट होने के नाते एक कॉमन सेंस मेरे पास होता है। तो मेरी बड़ी देर की ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप करूं जहां पे मैं वेब 2 जो डेवलपर्स हैं या ऐसे वो तमाम लोग, वो अगर क्रिप्टो में समझते हैं कि उनका बिजनेस और कारोबार जो है वो सेटअप हो सकता है, उनके लिए मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूं कंसल्टेंसी टाइप का, जिसमें फॉर एग्जांपल आप वेब 2 डेवलपर हैं, आपने कोई एंड्रॉयड के ऊपर गेम बनाई है या एप्पल के ऊपर कोई गेम बनाई है, या वैसे आप डिज़ाइनर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, अब इस तरह की कोई भी आपकी बिजनेस है, जिसको मिसाल के तौर पे ये शर्ट्स का मेरा कारोबार है। अब मैं खुद तो मैन्युफैक्चरर नहीं हूं। अगर आप मैन्युफैक्चरर, आप समझते हैं कि यार पाकिस्तान में क्रिप्टो की कम्युनिटी है, आप इस मार्केट से बेनिफिट उठा सकते हैं, अपनी कोई भी प्रोडक्ट क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में लाके अगर आपको कोई बेनिफिट हो सकता है, तो मेरा वो प्लेटफॉर्म आप लोगों को फुल सपोर्ट देगा मार्केटिंग के सेंस में। तो ये मैं आपको आज की वीडियो में अपडेट करना चाह रहा हूँ कि ऑलरेडी इसके ऊपर मैं काम कर चुका हूँ, मैं मीटिंग्स कर रहा हूँ, अच्छा खासा इसके ऊपर मैं वर्कआउट कर चुका हूँ ऑलरेडी। और आइंदा इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर, और इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट बनने का बहुत शौक़ है, इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं वेंचर कैपिटलिस्ट का भी एक पूरा एक ग्रुप बनाऊंगा। और पाकिस्तान में कोई बंदा भी अपना क्रिप्टो का बिजनेस लॉन्च करना चाहे, कोई टोकन लॉन्च कर सकता है, कोई एनएफटी कलेक्शन वगैरह, उन लोगों को वेंचर कैपिटलिस्ट चाहिए होंगे। हम इन दोनों को, मेरा जो प्लेटफॉर्म, जो मेरा ख्वाब है, मेरा वो प्लेटफॉर्म इन दोनों को, यानी जो डेवलपर्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के, वो वाले क्रिएटर्स को, और जो सरमायादार लोग हैं उनको मैं आपस में प्लग करवाऊंगा। और वो सरमायादार लोग उन स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेंगे, और ओबियसली जब वो सीड इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे तो उनको रिटर्न भी अच्छा खासा मिलेगा। तो इस तरह का प्लेटफॉर्म ऑलरेडी अंडरगोइंग है। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर अंदर, हार्डली 2-4 हफ्तों के अंदर अंदर आपको उसके बारे में मैं लाजमी अपडेट करूंगा। ठीक है, मार्केट की तरफ आते हैं। बीटीसी की प्राइस जो है ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे गई है। इसी तरह इथेरियम, मार्केट की जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं सारी क्रैश कर रही हैं। एक जो मीम कॉइन जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसके साथ आपने पंगा नहीं लेना, लेकिन उसकी प्राइस इस वक्त भी 100 गुना से भी ज़्यादा पंप कर चुकी है। मैं बात कर रहा हूँ पैपे, जो मीम कॉइन है, पैपे पता नहीं पी बोलते हैं, पैपे जो मीम कॉइन है, वो जो ग्रीन फ्लैग वाला, उसका मैं चार्ट आपके साथ शेयर करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन। लेकिन मई का महीना आपको कह रहा था, मई के महीने में अगर हिस्टोरिकली देखा जाए, खसूसन ये पिछले 2 साल में तो बहुत, पिछले साल 2022 में FTX का क्रैश, और मेरा ख्याल है मई के महीने में जो प्रेशर की वजह से अच्छा खासा मार्केट क्रैश, BTC की प्राइस जो है 15% डाउन हुई। फिर उसके बाद 2021 की बात करें तो उस वक्त भी चाइना ने माइनर्स को भगाया था अपने मुल्क से। फिर वो इलन मस्क की ट्वीट, और ये सारा 2021 में भी मई का महीना अच्छा नहीं रहा। फिर इसी तरह 2018 में भी। तो अब देखते हैं कि ये वाला जो साल है 2023 का साल, अभी आज का दिन जो पहला दिन है, आज के दिन अभी तक 2.6 पॉइंट BTC की प्राइस जो है वो क्रैश हो चुकी है। ये पहला दिन है। अगले जो 30 दिन है वो कैसा मार्केट और बिटकॉइन के लिए रहेगा, लेट्स सी। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, इस माह की जो बड़ी बड़ी अनलॉकिंग है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप ज़रा माइंडफुल रहें। इस माह के एंड में 31 मई को तकरीबन 330 मिलियन के ऑप्टिमिज्म के टोकन है वो अनलॉक होने हैं। ये मेजर अनलॉकिंग है, गो के डेली 5.1% होता है। इसी तरह एवेलॉन्च की भी इसी माह के अंदर अंदर जो टोटल अनलॉकिंग होनी है वो 162 मिलियन की होनी है। ये 1.3% टोटल सप्लाई है इसकी, उसका इतने परसेंट इस एक महीने में होना है। इसी तरह यील्ड के फिर बड़े बड़े जो हैं, रोनन का टोकन, रोनन का तो ऑलमोस्ट हर माह होते हैं। फिर उसके बाद इम्यूटेबल एक्स, ये लिंक जो है टोकन अनलॉक वेबसाइट का लिंक, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको आपने वॉच करना है ये क्लोजली। और बिट डाउ टोकन
92 मिलियन के 2% सप्लाई बिड आउट टोकन की भी होनी है। इसी तरह 60 मिलियन के टोकन एप टोकन जो बोर्ड एप यार्ड क्लब के वो भी अनलॉक होने हैं। इसको भी आपने जेहन में रखना है। मंडे है, DCA करता हूँ मैं आपके साथ में, एक तरह का रिमाइंडर है। $100 का मैं एवरी मंडे BTC बाय करता हूँ और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर आप मेरे साथ मिलकर DCA करना चाहें तो BTC की प्राइस के ऊपर आप इस तरह DCA कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोगों में से जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर मिन स्वैप पे एडा की फार्मिंग लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, तो एक तरह का आपको रिमाइंडर है, ऑलमोस्ट एवरी मंथ के एंड पे जाके मैं रिव्यू करता हूँ और मैं अपना बैलेंस जो है यहाँ से निकाल के दोबारा मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। मेरे पास इस वक्त 1800 मिन्स टोकन है, जो कि कोई 150-200 एडा टोकन बनते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल अगले महीने में विड्रा करवाऊँगा। आप अगर करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। 4000 एडा टोकन और 4000 एडा टोकन के मैंने मिन स्वैप दोनों टोकन को की लिक्विडिटी मैंने प्रोवाइड की थी। शायद इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड किए भी 1 साल हो गया। उसमें से 4000 जो मैंने 8000 टोटल टोकन इन्वेस्ट किया था, उसमें से 1500 टोकन ऑलरेडी मुझे एडा की टोकन में मैं ले चुका हूँ। और इस दौरान मैं हर माह कोई $200-300 विड्रा भी करवाता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं दूसरी BTC। चंद दिन पहले मैंने आपको बताया था कि भूटान भी, रिपोर्ट्स हैं, मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि भूटान के पास BTC है और वो माइनिंग के ज़रिए कर रहा है। अभी मज़ीद मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कह रहे हैं जी कि ये सन 2019 से जब BTC की प्राइस $5000 तक गई थी, उस दौरान भूटान जो है उसने बिटकॉइन की माइनिंग स्टार्ट किया और सरकारी सतह पे किया, पब्लिकली किसी को पता नहीं है, ना किसी इंटरनेशनल बंदे को। अब अचानक ये खबरें आना शुरू हो गई हैं और अब मीडिया आउटलेट्स जो है उसको प्रोब कर रहा है। ये मैं आपके इस न्यूज़ में मैं क्यों इंटरेस्टेड हूँ। हमारे मुल्क में भी एक बंदा था जहाँ जो इस मुल्क को बेनिफिट दे सकता है। ये भूटान सिर्फ 8 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये मुल्क है, तकरीबन 1 मिलियन पॉपुलेशन भी नहीं है इस मुल्क के। और उनके जो हुक्मरान है जिनको अवाम का एहसास है, उन्होंने अपनी जो हाइड्रो पावर है, यानी उनकी GDP का 30% सिर्फ बिजली वो जनरेट करते हैं हाइड्रो, उसको उन्होंने उस हाइड्रो रीन्यूएबल एनर्जी को उन्होंने बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर लगा दिया। और अभी तक किसी को नहीं पता कि भूटान के पास कितना BTC है। ये जितना ग्लोबल आपको बैंकिंग क्राइसिस और फलाना डॉलर का क्राइसिस ये सब कुछ नज़र आ रहा है, भूटान अभी तक पिछले 4 सालों से जो बिटकॉइन माइन कर रहा है, आई डोंट नो उसके पास कितना उसको तो नहीं मेरा ख्याल इतना ज़्यादा बड़ा क्राइसिस होना चाहिए, क्योंकि अभी तो पब्लिकली पता ही नहीं है कि उसने कितना BTC उनके रिजर्व में पड़ा हुआ है और उन्होंने मार्केट में सेल किया भी है या नहीं। इसमें इंटरेस्टेड बात क्या है, एक हमारे मुल्क में भी बंदा था जिसको यहाँ की हुकूमत ने डरा धमका के भगाया हुआ, पता नहीं खान की हुकूमत ने उसका नाम है वकार ज़का। उस बंदे ने तो आप लोगों को, हमारे हुक्मरानों को KPK में सेटअप भी करके दिया था। अगर हम हर साल सर्दियों में IPP से जो अजाफी बिजली जनरेट करते हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट के हम तरले कर रहे होते हैं हमारी इंडस्ट्री के कि हमसे बिजली खरीदो, तो उस वक्त कोई बिजली खरीदने वाला नहीं है। ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो महंगी बिजली हम बनाते हैं और कारखानों को, बिजली बनाने वाले कारखानों को हमने हर हाल में पे करना होता है। मैं बाकी जो हमारे कुदरती वसाइल हैं जो वैसे ही ज़ाया हो रहे हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा। अब ये भूटान जो है, क्या इनके पास इतना कोई सरमाया था कि वो अपना हाइड्रो जो पावर प्लांट्स उन्होंने लगा के 100 मेगावाट के वहाँ से ये बिजली जनरेट कर रहे हैं? नहीं, पाकिस्तान की तरह उनके पास भी पैसे नहीं है। तो पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान के पास वाटरफॉल है, यहाँ पे विंड है, यहाँ पे सोलर है। आप इमेजिन करें कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। उन नेचुरल रिसोर्सेज में पाकिस्तान ने कोई पैसा नहीं लगाना। इन हुक्मरानों ने 1 रुपया भी चाहें तो ये अवाम का टैक्स का नहीं लगा और इसके बावजूद ये बिटकॉइन की माइनिंग कर सकते हैं। कैसे बड़ा आसान है। बड़ी बड़ी माइनिंग फर्म्स हैं पूरी दुनिया में काम कर रही है। भूटान ने भी, मेरे ख्याल है अमेरिका की कोई फर्म है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। पाकिस्तानी हुक्मरान भी अगर चाहें तो जितनी ये माइनिंग कंपनीज हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, वही सारी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे रोज़गार पाकिस्तान में आएगा। और दूसरा, वो जो सेटअप लगाएंगे उस सेटअप से हुकूमत पाकिस्तान फ्री ऑफ कास्ट अपने नेचुरल रिसोर्सेज, सिर्फ इन्होंने स्पेस देनी है, इन्होंने उन कंपनीज को माहौल देना है और उनसे ना सिर्फ ये टैक्स लेंगे बल्कि उसमें कोई अपनी शरह भी सेट कर सकते हैं कि भाई जितना BTC माइन करते हैं उसके इतने % जो है हमारे हमारे सेंट्रल रिजर्व में जाएगा। अभी भी कर सकते हैं, कुछ देर नहीं है। वो बंदा जिसको टेक्निकल बंदा जो आपको हेल्प आउट कर सकता है, उस बंदे को लेके आओ, वो आपको इन चीज़ों का सलूशन दे सकता है। ठीक है, आगे आते हैं मार्केट की तरफ। ये तो रोना धोना हमारा चलता ही रहता है। अच्छा, आर्थर हाइस का मैं थ्रेड पढ़ रहा था। आर्थर हाइस ये अभी जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के हवाले से फट चल रही है और अभी
खबरें हैं कि JP मॉर्गन जो बैंक है, ज़्यादा उसने एसेट्स जो हैं इस बैंक के वो ख़रीद लिए हैं। आर्थर आइजिस को कह रहा है कि शॉर्ट टर्म मार्केट जो है वो वोलेटाइल रह सकती है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो समझने में उसका कहना यह है कि मुमकिन है मई के महीने में मार्केट जो है वो क्रैश करे इस वजह से। और आप बुध को 2 दिन बाद FOMC की मीटिंग भी होनी है, उसमें इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाना है, उसको भी आपने क्लोजली वॉच करना है। कल मैं इंशाल्लाह उसको डिटेल डिस्कस करूंगा। लेकिन आर्थर इसकी ओपिनियन के मुताबिक ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसे शॉर्ट टर्म जो है वो सेल प्रेशर देख सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म लास्ट में जो उसने जो BTC इज इक्वल टू 1 मिलियन, वो BTC को 1 मिलियन तक जाता हुआ देख रहा है अगर बैंकिंग क्राइसिस इसी तरह बढ़ता है। अब मार्केट की नेगेटिव न्यूज़ की तरफ आते हैं, जिस वजह से मोस्ट लाइकली BTC की प्राइस जो है वो डंप हो सकती है। एक तो बैंकिंग क्राइसिस ओबियसली है, बैंकिंग क्राइसिस की वजह से बुलिश सेंटिमेंट्स भी होते हैं लेकिन पैनिक भी होता है। दूसरी चीज़ ये मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सका, कोई मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा, कोई और जगह नहीं पढ़ा, लेकिन ये एक ट्विटर अकाउंट है, इसने कहा जी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जिसने एल सल्वाडोर की तरह बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया था, अब वो लीगल टेंडर नहीं है वहाँ पे, इसका कोई लीगल सोर्स नहीं है। लेकिन अगर ये ऐसा होता है तो मेरी नज़र में ये बहुत बड़ा ब्लो होगा बिटकॉइनर्स के लिए, क्रिप्टो मार्केट के लिए। ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ है। उसकी वजह यह है कि बिटकॉइन का लीगल टेंडर करार देना ये एक तरह का किसी भी मुल्क को उसके इकोनॉमिक मसाइल से निकालने के लिए ही ये कदम कोई उठाना चाहिए किसी हुक्मरान को। लेकिन अगर वो उसको लीगल टेंडर करार नहीं दे रहे, अगर हकीकत में ऐसा है तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट है। कुछ लोगों का मानना यह है, मैं इस ट्वीट के नीचे देख रहा था, वो कह रहे थे जी ये अगर वहाँ पे ऐसा हुआ है तो उसकी मेजर वजह यह है कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के 80% जो पॉपुलेशन है उनको इंटरनेट की एक्सेस ही नहीं है। तो जब एक्सेस ही नहीं है तो फिर बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने से आवाम को क्या फ़ायदा होगा। तो मेरा ख्याल है जिसने भी ऐसे करना है सबसे पहले वो इंटरनेट की सर्विस अच्छी तरह पॉपुलेट करनी चाहिए। उसके बाद एक दूसरी वजह जो मुझे समझ आई है, आज की मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जनाब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर मिसाइल दागे हैं और अच्छे खासे मिसाइल दागे हैं, और शायद उस वॉर की पैनिक की वजह से भी आपको क्रिप्टो मार्केट जो है वो क्रैश होती हुई नज़र आ रही है। अब मार्केट की अगली बड़ी बिग न्यूज़ की तरफ आते हैं। आप लोगों के लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। बाइनांस ने सुई टोकन, जिस बंदे ने सुई टोकन की एयर ड्रॉप फार्मिंग वगैरह की है उसको नहीं मिला, अब उसके पास मौका है कि वो बाइनांस के लॉन्च पूल, बाइनांस पे 2 हैं, एक होता है लॉन्च पैड, एक होता है लॉन्च पूल। लॉन्च पैड में ये होता है कि आप को सस्ते टोकन मिलते हैं डिस्काउंट के ऊपर। लॉन्च पूल ये होता है बाइनांस का एक ऐसा पूल होता है जहाँ पे फॉर एग्जांपल ये सुई टोकन है बाइनांस के ऊपर लिस्ट होना है। अब जब बाइनांस पे ट्रेडर को इन्होंने लिस्ट करना है तो पीछे लिक्विडिटी भी तो चाहिए ना। तो इस सूरत में बाइनांस क्या करता है कि टोकन्स को लॉन्च पूल में ऑफर करवा देता है। वहाँ पे यूज़र्स को बाइनांस ऑफर करवाता है कि भाई आप लिक्विडिटी दें हमें, यानी इस सुई कि आपको जो फ्री में एयर ड्रॉप मिलना है वो कैसे मिलेंगे, अगर आप BNB स्टेक करेंगे या ट्रू USD का जो स्टेबल कोइन है TUSD, अगर ये आप स्टेक करेंगे तो बदले में आपको सुई टोकन मिलेंगे। ये कब तक आपको इस स्टेकिंग करनी पड़ेगी इसकी मुझे डिटेल अभी तक नहीं मिली है, लेकिन आज से ये स्टेकिंग स्टार्ट हो गई है, आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं। इस हवाले से तो टोटल जो लॉन्च पूल में ये टोकन है 40 मिलियन टोकन जो है इन्होंने फ्री में एयर ड्रॉप करना। 40 मिलियन, कैन यू इमेजिन, ये आप लोगों को फ्री में मिलना है। और जब जैसे इनकी लिक्विडिटी का जो जितना इनकी लिमिटेड क्वांटिटी है कि इतनी लिक्विडिटी होगी फिर ये ट्रेडिंग ओपन करेंगे। जैसे ये करेंगे उसके बाद जिन लोगों को फ्री में टोकन मिलेंगे वो टोकन बाद में मार्केट में सेल कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म वो होल्ड कर सकते हैं। ये आपने जहाँ भी आपके पास BNB पड़े हैं, जहाँ भी आपके पास TUSD पड़े हैं, आप यहाँ पे रख के तो फ्री में एयर ड्रॉप सुई टोकन के एयर ड्रॉप ले सकते हैं। अच्छा, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर फ़ायदा उठाते हुए जस्टिन सन उसकी टीम ने बड़ी चालाकी की। 56 मिलियन का जो TUSD है जस्टिन सन ने अपने वॉलेट से निकाल के बाइनांस में डाला। जैसे ही डाला बाइनांस की जो टीम है उन्होंने फ़ौरन नोट किया और CZ की ट्वीट आ गई जी हमारी टीम ने नोट किया कि जस्टिन सन जो है मार्केट मेकर बनने की कोशिश। अच्छा, ये जो लॉन्च पूल में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना, इसका मकसद ही ये होता है किसी भी एक्सचेंज का कि वो मार्केट मेकर ले, यानी लिक्विडिटी मार्केट मेकर से लें, ट्रेडिंग में प्रोवाइड करके मार्केट मेकर को भी बेनिफिट जाए और उस एक्सचेंज को भी ट्रेडिंग फीस का बेनिफिट हो। तो यही काम जस्टिन सन ने किया। जस्टिन सन ने 56 मिलियन के फंड्स उधर ऐड किए ताकि वो सुई के टोकन एयर ड्रॉप करे। हम जैसे छोटे रिटेलर्स को लालच है, जस्टिन सन को भी है। बहरहाल CZ ने गुस्सा किया, उसने कहा जी कि हमारा मकसद रिटेलर्स को बेनिफिट देना था, इस तरह हम वेल्स को मार्केट मेकर बना के
हम कोई और नेगेटिव इम्प्रेशन नहीं देना चाहते। तो उस पर जस्टिन सन ने सॉरी कह के कि भाई वो मेरी टीम ने नोट नहीं किया था, हमारा मकसद ये था कि हम फैसिलिटेट करें, मार्केट मेकर बन के आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। लेकिन बहरहाल सॉरी करके तो अब सारा रिफ़ंड ले लिया और सुई टोकन जो है अब दोबारा रिटेलर्स के पास आ गया। अब आप चाहें तो आप यहाँ पे सुई टोकन के एयर ड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं पेपे कॉइन की मैं बात कर रहा था। ये है जी, जब मैं लास्ट टाइम वीडियो आपके साथ इस बारे में शेयर की थी तो प्राइस यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, ऑलमोस्ट यहाँ पे इस जगह पे थी लास्ट टाइम जब मैंने वॉच किया था। और अभी जनाब इसकी प्राइस मार्केट सारी क्रैश कर रही है और इसकी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई बना रही है। हाँ, गुड लक उन सब दोस्तों को जिन्होंने नीचे से रिस्क लिया था। ज़ाहिरी बात है, रिस्क रिवार्ड जब भी आप ये मीम कॉइन, और इस वक्त कहा जाता है कि तीसरा बड़ा ये मार्केट का मीम कॉइन बन चुका है और इसने डोज कॉइन और शिबा कॉइन को भी पंप के हिसाब से उसको भी मीट कर दिया है। इस वक्त मैं OKX का ऊपर इसकी ट्रेडिंग हो रही है तो उस पर मैं इसका डेप्थ देख रहा था कि इसकी डेप्थ क्या है प्राइस की। यहाँ पे अगर आप देखें तो फ़िलहाल आपको सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा नज़र आ रहा है इस वक्त। सेलर अभी ये बायर्स के थोड़े से आर्डर ज़रा हिट होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन सेलर्स का प्रेशर यहाँ पे आपको डेप्थ में ज़्यादा नज़र आ रहा है। बल्कि अगर डेप्थ की बजाय हम 1 मिनट चार्ट पे जाके देखें ट्रेडिंग एक्टिविटी तो आपको फील होगा कि प्राइस जब से इसकी पंप हुई है उसके बाद प्राइस जो है अब आहिस्ता जो है वो आहिस्ता स्टेबल होने की तरफ जा रही है। ठीक है, ये इसकी प्राइस है, प्राइस एक्शन है। ये देखें ऊपर यहाँ से एक बार प्राइस पंप करके अब नीचे ख़ास रेंज में ही ट्रेड हो रही है। प्राइस ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है और सेल प्रेशर मुझे फ़िलहाल ज़्यादा नज़र आ रहा है। आगे आते हैं जी। कॉइन मार्केट कैप ने एक टीवी सीरीज़ का आगाज़ किया है जिसमें वो Web3 के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनवाइट करेंगे और उनके आइडियाज़ वगैरह लेंगे। अगर आप लोग यहाँ भी अप्लाई करना चाहें तो इसका लिंक मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूँगा। और लास्ट में डी बैंक एक प्लेटफॉर्म है, जैसे हम किसी भी ब्लॉकचेन का एक्सप्लोरर होता है इसी तरह आप डी बैंक के ऊपर आप कर सकते हैं। ख़बरें हैं कि ये भी अपना एयर ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो ऑलरेडी एयर ड्रॉप जो है वो डी बैंक को काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ। और डी बैंक के एयर ड्रॉप की अगर आप मतलब करना भी चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं मैं मोटा आपको बता देता हूँ। एक तो आपने डी बैंक पे अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने इनका ये आईडी वगैरह क्लेम करना है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो इनके यहाँ पे आपने अकाउंट अपना रजिस्टर करना है वॉलेट कनेक्ट करके। तो उसके बाद यहाँ पे एक आपको Web3 आईडी देंगे, वो आईडी आपने क्लेम करनी है। उसके बाद यहाँ पे मोर की ऑप्शन में आके तो यहाँ वोट पे जाना है और यहाँ जो वोटिंग वगैरह वहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहे। बस इस तरह अगर ये एयर ड्रॉप करते हैं, आई डोंट नो करेंगे या नहीं, कुछ लोगों का मानना है कि यार साथ ये भी एयर ड्रॉप करेंगे। अगर ये एयर ड्रॉप करेंगे तो वो एयर ड्रॉप आपको मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट में मैंने आपके साथ NFT के हवाले से अपनी एक खुशी का इजहार करना है कि फॉर द फर्स्ट टाइम मेरी NFT में इन्वेस्टमेंट जो है फॉर द फर्स्ट टाइम वो प्रॉफिट में क्लोज़ हुई है। ये मैंने एक NFT बाय किया था तकरीबन आज से 10 माह पहले। ये देखें, आज से 10 माह पहले मैंने 0.4 इथीरियम पे करके मैंने 10 माह पहले ये NFT बाय किया था। उस वक्त जब इत्तेफाक से मार्केट सारी क्रैश कर रही थी तो मैंने NFT मार्केट क्रैश की तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने सिर्फ इसमें नहीं की थी बल्कि मैंने जितने ब्लू चिप प्रोजेक्ट थे, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट, उनमें भी मैंने इन्वेस्टमेंट की थी। सिवाय इसके अभी तक कोई और मेरा NFT जो है वो प्रॉफिट में नहीं गया, सिर्फ यही प्रॉफिट में गया और इसने भी डबल से ज़्यादा मुझे प्रॉफिट दिया है। तो मेरी बैड लक ये हुई कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट की उसके बाद मार्केट फुल टाइम क्रैश की। एक तो लूना क्रैश हुआ, फिर FTX पर, फिर आगे वो सारी हिस्ट्री है पिछले 8 माह जो है अप्रैल मई के बाद मार्केट सारा। तो उस मेरी इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट जो है वो डंप हुई और उसके बाद NFT मार्केट दोबारा पंप नहीं हुई। ये इमेजिनरी वन इस NFT को इस वजह से क्योंकि इनकी गेम है और उस वजह से मार्केट में हाइप है। बहरहाल मैंने 4.4 इथीरियम का बाय किया था, 1.05 का मैंने सेल किया। मुझे बहुत खुशी है। इंशाल्लाह अब NFT के हवाले से मैं ख़ुद भी लर्न करता जा रहा हूँ और आपके साथ भी शेयर करता जा रहा हूँ। और आज ब्लर के हवाले से मेजर इवेंट था। ब्लर पे लिस्टिंग बिडिंग के ऊपर जो पॉइंट्स वो 2 टाइम पॉइंट ऑफर करवा रहे थे, आज उसकी लास्ट डेट थी क्योंकि इन्होंने सीज़न 2 के एयर ड्रॉप करने हैं। मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इसके बाद NFT मार्केट में जो वोलाटिलिटी है, कुछ का मानना है वोलाटिलिटी ज़्यादा होगी, कुछ का मानना है कि NFT में वोलाटिलिटी कम हो जाएगी क्योंकि अभी जो मार्केट में आपको पिछले
कोई 2-3 माह से वोलेटिलिटी NFT मार्केट में नज़र आ रही है, उसके पीछे ब्लर के टोकन फार्मिंग हो रही थी। उस फार्मिंग के लिए जो ट्रेडर्स थे, NFT ट्रेडर, वो ऊपर नया यूज़र तो आ ही नहीं रहा। जब से ये बेयर मार्केट स्टार्ट हुई है पिछले साल 1.5 साल से NFT मार्केट में नया यूज़र नहीं है। ये आपने ज़हन में रखना है NFT में इन्वेस्टमेंट करते वक्त, ठीक है। लेकिन अगर नया यूज़र आएगा NFT मार्केट में तो लोएस्ट प्राइस पे ख़रीदने वालों को अच्छा खासा बेनिफिट होगा। और ब्लर के टोकन की भी प्राइस के ऊपर आपने नज़र रखनी है, क्योंकि जब एयर ड्रॉप होना है सीज़न 2 का तो प्राइस जो है वो अच्छा खासा डंप कर सकती है, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।